बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत नहीं होती। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, आंधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चला। 5 स्थान बताओ तो समझिए। जैसे इसको देखो, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिव पिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में सुंदरी का स्थान माने। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, इस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखर। पहला, दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा है, दिखता जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पर रखा वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान माँ अम्बा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहाँ से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग चतुर्थ। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, माँ अम्बा जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से पंच नहीं है अपने मंदिर में। शिव पंचायत नहीं विराज रही है, शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर रोग ग्रसित हो गया है तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित और वही दुर्वा वापिस लेकर और 5 दिन तक लगातार एक दुर्वा जो स्थान बताए हैं। प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की 5वें दिन तो दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, क्योंकि वो भी शिव का रूप है। साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के
स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करें। शिव के साथ सूर्य महादेव नमन चरण